नमस्कार, मैं हिमांशी अरोड़ा। स्वागत है आप सभी का जस्ट इंडिया में। चलिए रुक करते हैं आज की खास खबरों की ओर। खबरों के प्रायोजक हैं आरोग्य मास्क लगाएं, कोरोना से सुरक्षित रहें। कमल चौक इंडस्ट्रीज, a trusted school of chalk, manufacturers and suppliers of chalk, color chalk, duster, mask, sanitizer, etc. एशियन कलर कोटेड इस्पात लिमिटेड, आपका विश्वास हमारी पहचान। मेडिफिर इंटरनेशनल, टेकन अ स्टेप टू कीप यू सेफ फ्रॉम कोरोना वायरस। रंज किया शोरूम इन रोहतक एंड बहादुरगढ़। शोरूम पर आएं, टेस्ट ड्राइव लें और गाड़ी बुक कराएं। योगी आदित्यनाथ ने रविवार को प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत यूपी के 56 जिलों में 204 करोड़ रुपए की लागत से 2095 किलोमीटर लंबे 748 मार्गों और पंचायती राज विभाग के माध्यम से 647 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाली 2000 किलोमीटर लंबी 1225 सड़कों का लोकार्पण और शिलान्यास किया। लखनऊ में अपने सरकारी आवास पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित कार्यक्रम में सीएम योगी ने कहा कि गांव की अर्थव्यवस्था का आधार ग्रामीण सड़कों के निर्माण के बड़े कार्यक्रम को आगे बढ़ाया गया है। पंचायती राज विभाग सड़कों के नव निर्माण की बड़ी प्रक्रिया को आगे बढ़ा रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जितना धन ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत के विकास कार्यों के लिए उपलब्ध कराया है, यदि उस धन का सही उपयोग पंचायती राज की ये संस्थाएं करने लगे तो विकास और रोजगार की व्यापक संभावनाएं उपलब्ध हो जाएंगी। चलिए से भी शुरू करते हैं बड़ी खबर की ओर, जो कि कानपुर से आ रही है। अपराधियों के हौसले बुलंद, मामूली विवाद में दबंगों ने की मारपीट, धारदार हथियार से हमला किया, लोगों पर खुलेआम तलवार और चापड़ से जानलेवा हमला किया गया। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। हमलावरों ने जान बचाने के लिए भागते हुए लोग दिख रहे हैं। हमले में कई लोग घायल हुए हैं। हमलावरों से जान बचाते हुए काफी लोग तस्वीरों में भागते हुए आपको दिखाई दे रहे होंगे। धारदार हथियार से हमला किया गया है। दबंगों ने मारपीट की है, लोगों पर खुलेआम तलवार और चापड़ से जानलेवा हमला। हमले में कई लोग घायल बताए जा रहे हैं। पीड़ित ने थाने में तहरीर दी है। हालांकि कोई कार्रवाई अभी तक नहीं हुई है पुलिस की ओर से। पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद। तो सीसीटीवी की तस्वीरें आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि अपराधियों के हौसले किस कदर तक बुलंद हो गए हैं कि अब उन्हें पुलिस का डर नहीं है। सरेराह जानलेवा हमला किया जा रहा है लोगों पर और मामूली विवाद के चलते दबंगों ने ये मारपीट की है। मुरादाबाद के मंझोला थाना क्षेत्र के एक मोहल्ले में एक सिक्योरिटी गार्ड ने अपनी पुत्र वधू के साथ दुष्कर्म किया। 2 दिन बाद घर लौटे बेटे ने इसका विरोध किया तो बेटे की गोली मारकर हत्या कर दी। बेटे की हत्या के दौरान कमरे में पहुंची अपनी पत्नी पर भी सिक्योरिटी गार्ड ने फायर झोंका। वो बाल बाल बची। आरोपी ने हत्या की वारदात को अपने छोटे बेटे के साथ मिलकर अंजाम दिया। पीड़ित पुत्र वधू की ओर से ससुर और देवर के खिलाफ केस दर्ज कराया गया है। पिता की करतूत पर छोटे बेटे ने पर्दा डालने की कोशिश की। वो वारदात के बाद अपने पिता के साथ घर से भाग गया था, लेकिन जब पुलिस घर पहुंची तो लगभग 2 घंटे बाद वो वापस लौट आया। इतना ही नहीं, उसने अपनी आंटी से पिस्टल निकाली और पुलिस को सौंपते हुए मुस्कुराकर बोला कि भाई को गोली पिता ने नहीं, मैंने मारी है। पुलिस कर्मियों ने उसे हिरासत में लेकर पिस्टल कब्जे में ले ली। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की तफ्तीश में जुटी है। कोई नहीं था तब अकेला देख के, और मुझे पहले 1000 रुपये दिए। पहले मुझे बातें करता रहा, फिर मेरे साथ गंदा काम करा। और जब मैंने उससे कही मन की पापा मैं तुम अपना पापा मानती हूँ, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, तो कह रहा था बाप में और ससुर में फर्क होता है। और ज़बरदस्ती मुझे पकड़ा। मैं भाग के अपने कमरे में चली गई। मैंने कुंडा लगा लिया। सुबह को जब मेरा हस्बैंड आया मैंने उन्हें बताया। मन का ये इन्होंने ऐसा करा। सास भी मेरी घर नहीं थी, अपने मैके गई थी। तो उन्होंने मम्मी को फ़ोन करा। जब सास आई, मम्मी आई, फिर मैंने अपनी बुआ सास को बुलाया। वो आने ही वाली थी, इतने ही इनसे लड़ पड़े पापा, क्योंकि इन्हें लगा मैंने ससुर को कि मैंने इन्हें बता दिया, क्योंकि मैं नीचे उतर के नहीं आई उस दिन से। गोली लगने की सूचना प्राप्त हुई थी। इस व्यक्ति को परिवारजन द्वारा हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया था, जिसकी दौरान इलाज मृत्यु हो गई है। इसमें पुलिस ने जो परिवारजन से पूछताछ की गई, इनकी पत्नी ने बताया कि पिता पुत्र के बीच में विवाद था और इन्होंने इनके पिता पे छेड़छाड़ का भी आरोप लगाया। इसमें सभी एविडेंसेस के लिए, कलेक्शन के लिए तहकीकात की जा रही है, साथ में पूछताछ की जा रही है और जो भी तथ्य सामने आएंगे उसके अनुसार विधिक कार्रवाई पूर्ण करी जाएगी। जिन पे आरोप लगाया जा रहा है कि जिन्होंने हत्या करी है वो इनके पिता, वो एज ए सिक्योरिटी गार्ड काम करते थे और जिनकी मृत्यु हुई है वो पहले टीएमयू में काम कर रहे थे और अभी एट प्रेजेंट एज ए केयर टेकर प्राइवेटली किसी के लिए काम कर रहे हैं।
शनिवार को राज्यपाल के दस्तखत से लागू यूपी सरकार के नए कानून के आधार पर बरेली जिले में विवाह के लिए जबरन धर्म परिवर्तन कराने का पहला मामला देवरिया थाने में दर्ज हुआ। यहां एक छात्रा के पिता ने उसके प्रेमी के खिलाफ धर्म परिवर्तन कर शादी का दबाव डालने का मामला दर्ज कराया है। प्रभारी एसएसपी ने इंस्पेक्टर को निर्देश दिए कि प्राथमिकता से आरोपी की गिरफ्तारी की जाए। देवरिया के एक गांव निवासी व्यक्ति ने रिपोर्ट लिखवाई है कि उनकी बेटी से पढ़ाई के दौरान गांव निवासी उवैस अहमद ने दोस्ती कर ली। अब वो बेटी पर धर्म परिवर्तन कर शादी करने का दबाव बना रहा है। उन्होंने कई बार उवैसी को समझाने की कोशिश की पर वो नहीं माना। प्रभारी एसएसपी डॉक्टर संसार सिंह ने बताया कि शनिवार दोपहर ही सरकार ने उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म सम परिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम लागू किया है। शनिवार रात देवरिया थाने में इसी कानून के तहत उवैस के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। नटवरलाल का किस्सा तो आपने सुना ही होगा, जो हर सरकारी बड़ी बिल्डिंग को बेच देता था, लेकिन पीलीभीत के नटवरलाल असली से कहीं ज्यादा है। यहाँ सरकारी डाकखाने को ना सिर्फ बेचा गया बल्कि रातों रात पूरी बिल्डिंग गायब करके मलबा भी साफ कर दिया गया और कब्जा कर लिया गया। डीएम से लेकर कप्तान सोते रहे। अब घटना के 1 साल बाद जब डीएम एसपी बदले तो 17 लोगों पर गैंगस्टर और 2 लोगों को भूमाफिया घोषित किया गया है। डाकघर ने अपनी भूमि पर भी दोबारा कब्जा कर 4 दीवारी करवा ली है। घटना पीलीभीत की सदर कोतवाली क्षेत्र के मेन बाजार की है। कड़ी कार्रवाई के बाद भूमाफियाओं के हौसले पस्त हो चुके हैं, तो वहीं अब डाकघर ने अपनी जगह पर दोबारा कब्जा कर 4 दीवारी करवा ली है। इस मामले में भूमाफियाओं ने जो हिम्मत दिखाई है उससे साफ होता है कि सरकार की एंटी भूमाफिया कार्रवाई इन लोगों के सामने छोटी पड़ गई थी। अगर डीएमएसपी नहीं बदलते तो शायद आज सरकारी डाकघर पर आरोपी काबिज होते। माफियाओं ने उसमें कुछ अपने नाम बेनामे करा लिए, फिर हमने उसकी एफआईआर दर्ज की, वो गिरफ्तार हुए, जमानत में थे। तो अभी उसकी जांच चल रही थी पुलिस प्रशासन द्वारा, तो उनको इसमें दोषी पाया गया और अखबारों से जैसे मुझे पता चला उसमें गैंगस्टर आरोपी पर लगाया गया है। आज क्या स्टेटस है उसका? आपके कब्जे में जमीन है क्या है? नहीं, जमीन हमारे कब्जे में है, हमारी जमीन है। भूमाफियाओं द्वारा धोखाधड़ी करके पोस्ट ऑफिस की जमीन का बैनामा करा लिया गया तथा रातों रात पोस्ट ऑफिस की बिल्डिंग को जमींदोज करके उसका मलबा गायब कर दिया तथा उस जमीन को कब्जा कर लिया। पुलिस द्वारा इस प्रकरण में अभियोग पंजीकृत किया गया। विवेचना के उपरांत चार्जशीट भेजी गई और इसी प्रकरण में गैंगस्टर की कार्रवाई की गई है। पुलिस ने कथित शिवसेना जिलाध्यक्ष सत्यपाल मिश्रा को रंगदारी मांगने के मामले में गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। मामला शाहजहांपुर के थाना सदर बाजार का है, जहां मिठाई व्यापारी शिव प्रसाद गुप्ता ने कथित जिलाध्यक्ष पर सामान लेने के बाद पैसे ना देने और रंगदारी मांगने का आरोप लगाते हुए मुकदमा दर्ज कराया था। व्यापारी के अनुसार 7 तारीख को कथित जिलाध्यक्ष उनकी दुकान पर आए और रसगुल्ले, समोसे, मिठाई इत्यादि खरीदने के बाद गलत आरोप लगाते हुए पैसे ना देने और बदले में रंगदारी मांगने का आरोप लगाया। इस मामले में थाना सदर बाजार पुलिस उन्हें कथित जिलाध्यक्ष के खिलाफ रंगदारी मांगने का मुकदमा दर्ज कर कथित जिलाध्यक्ष सत्यपाल मिश्रा को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। वहीं इस मामले में गठित जिलाध्यक्ष इन सब आरोपों से इनकार कर रहे हैं। सामान बेचते हैं, डालडा लगाते हैं। जब मैंने वहाँ खाया तो खाने पर जो देसी घी का कोई स्वाद नहीं था, डालडा का स्वाद था। हमने 10/11/2020 को हमने नगर मजिस्ट्रेट को एक ज्ञापन दिया। ज्ञापन में नगर मजिस्ट्रेट के माध्यम से इनके यहाँ सैंपल लिया गया। सैंपल लेने के बाद ये सैंपल भेजा गया लखनऊ प्रयोगशाला में। हमारे पास चिट्ठियाँ आ गई हैं कप्तान साहब की भी। 2 सूत्री ज्ञापन था, दोनों चिट्ठियाँ आ चुकी हैं और इन्होंने 7 तारीख को रंगदारी दिखाई और 23 तारीख को हम पर मुकदमा झूठा लिखाया। इसने जो आके अब इससे पहले भी हमारे साथ बदतमीजी थोड़ा सा करा था। कंप्लेंट करते हैं फूड इंस्पेक्टर के पास कि जी हमसे मिले रहे थे और फिर यहाँ आया, हमसे रंगदारी 10,000 रुपये की मांगी। फिर आपने क्या किया? फिर मैंने अपने व्यापार मंडल के माध्यम से मिलके इनके खिलाफ रिपोर्ट लिखवाई। एक मिठाई व्यापारी के रंगदारी मांगने की शिकायत की गई थी इनके खिलाफ, सतपाल मिश्रा नाम के एक व्यक्ति के खिलाफ, और इन्होंने एफआईआर पंजीकृत कराई है। इसी में जांच के बाद इनकी गिरफ्तारी की गई है और जेल भेजने की कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है। जनपद जालौन के कदोरा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का एक वीडियो वायरल हुआ है, जिसमें सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के प्रभारी
चिकित्सा अधिकारी का फॉलोवर डंडे के बल पर स्टाफ, नर्सों और मरीजों से मुख्य चिकित्सा अधिकारी के नाम पर वसूली करता दिखाई दे रहा है। वीडियो वायरल होने के बाद महकमे में हड़कंप मचा हुआ है। आनंद फानन में मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर अल्पना बरतारिया कदोरा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंची और बंद कमरे में स्टाफ से पूछताछ करती रही। हालांकि इस दौरान वायरल वीडियो में वसूली करने वाला शख्स अस्पताल से नदारद हो गया था। ऐसा पहली बार नहीं है जब सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कदोरा में अवैध वसूली का वीडियो वायरल हुआ हो। इससे पहले भी एक महिला चिकित्सक का गर्भपात के लिए रुपए के लेन देन का वीडियो वायरल हुआ था, लेकिन उस वक्त भी भ्रष्टाचार के चलते मामले में लीपापोती कर दी गई थी। ऐसे में एक बात और चर्चा का विषय बनी हुई है कि वीडियो में जो वसूली करता दिखाई दे रहा है वो व्यक्ति इससे पहले कुठोंद सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में तैनात था और उस व्यक्ति पर किसी महिला मरीज द्वारा छेड़खानी करने का आरोप लगाया गया था, लेकिन उस मामले को भी वहीं पर रफा दफा कर दिया गया था। अब देखना ये होगा कि मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा इस वायरल वीडियो के आरोपियों पर क्या कार्रवाई की जाती है। फिलहाल मीडिया ने जब इस संबंध में मुख्य चिकित्सा अधिकारी से बातचीत करने की कोशिश की तो वो जांच के नाम पर कुछ भी बोलने से बचती नजर आई। यूपी में अलीगढ़ पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल उठ रहे हैं। दरअसल अलीगढ़ में एक किशोरी के साथ रास्ता रोककर छेड़खानी की गई थी। किशोरी और परिजनों को बदनाम करने के लिए गांव के रहने वाले 3 युवकों ने फेसबुक आईडी पर किशोरी का फोटो भी अपलोड किया। मामले में मुकदमा दर्ज होने और घटना के 27 दिन बीत जाने के बाद भी पुलिस किशोरी के आरोपियों को नहीं पकड़ पाई, जिसके बाद आज छेड़खानी की शिकार किशोरी ने कीटनाशक दवा खाकर जान देने की कोशिश की। फिलहाल अस्पताल में भर्ती किशोरी का इलाज चल रहा है। पुलिस ने आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए 3 टीमें गठित की हैं। जानकारी के अनुसार गांव के मौजूदा प्रधान और एक अन्य प्रधान के साथ खैर विधानसभा सीट से बीजेपी विधायक अनूप वाल्मीकि ने भी पीड़ित परिजनों के ऊपर फैसला करवाने का दबाव बनाया था। ये कह रहा था कि या तो तुम मुझसे बात कर लिया, अगर नहीं मैं तेरे फोटो डाल दूंगा। कौन लोग थे वो नितिन और धर्मवीर और सचिन और गौरव, 3 लोग थे वो। फिर मैं स्कूल से आ रही थी तो उन्होंने मुझे हमारे गाँव से पहले एक वो है बूढ़ा वहाँ पे खींच दिया था। कह रहा था या तो तुम मुझसे बात कर देगा, नहीं मैं तुझे तेरे फोटो डाल दूंगा। मैंने मना कर दिया। वहाँ मैं चिल्लाई तो एक आदमी निकल के जा रहा था वहाँ, उसने मुझे बचाया। कह रहा घर जाके तूने किसी को बताया तो मैं तेरे भाई और तेरे पापा को मार दूंगा तमंचे से। अपराधियों के हौसले इस कदर सर चढ़कर बोल रहे हैं कि मनमानी पूरी ना होने पर किसी को भी मौत के हवाले करने से नहीं चूकते। अपराधी खुले में ही अपराध करके रफू चक्कर हो जाते हैं। इस तरह की वारदातों से पुलिस की कार्यशैली पर सवालिया निशान उठते नजर आ रहे हैं। पूरा मामला अलीगढ़ के थाना सिविल लाइन क्षेत्र में स्थित मशहूर शमशाद मार्केट पुरानी चुंगी का है, जहां जमालपुर क्षेत्र के अंसार अहमद से पड़ोस के युवक ने बाइक मांगी थी और अंसार ने मना कर दी थी। इसी बात से नाराज आरोपी युवक ने अंसार को गोली मार दी। गोलियों की आवाज़ सुनकर मौके पर आसपास के लोग भी इकट्ठा हो गए। हमलावर भीड़ को देखकर फरार हो गया। घायल को मेडिकल में भर्ती करवाया गया, जहां डॉक्टरों ने अंसार को मृत घोषित कर दिया। पूरे मामले पर एसपी सिटी अभिषेक झा ने बताया कि आरोपी के द्वारा गोली मारकर युवक की हत्या की गई है। आरोपी की तलाश में टीम गठित कर दी गई है। जल्द ही आरोपी को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। कुछ नहीं हुआ था, बस गाड़ी मांगने आया था। वो गाड़ी मांगने के बाद में जो दुकान पे धमकी ये देके गया था कि गोली मार दूंगा। कौन थे वो धमकी देके गया था? जो बराबर में ही रहते हैं, फारूक भाई के गली के अंदर रहते हैं, वो सुलेमान हॉल पे। गाड़ी मांगने के चक्कर में वो है चोर। हमने इसलिए गाड़ी बाइक दी नहीं थी उसको। आपके भाई की गोली लगी, क्या नाम है उनका? अंसार। ये शमशाद मार्केट और पुरानी चुंगी के बीच शाह अपार्टमेंट, वहाँ पर एक अंसार ठेकेदार करके शॉप है, टायर की दुकान है। उन्हें एक व्यक्ति द्वारा जो है वहाँ पर गोली मार दी गई है और उनकी मृत्यु हो गई है। जो स्थानीय लोगों से पूछताछ की का नाम आया और उसकी जो है गिरफ्तारी के लिए अभी तत्काल जो है टीमें रवाना की गई। खबरों के प्रायोजक थे श्री श्याम प्लाईवुड एंड लैमिनेशन, वेंसफिल अपरेड्स लव, बॉइलिंग वाटर प्रूफ प्लाईवुड, SCF 48 हुडा कॉम्प्लेक्स रोहतक। कमल चौक इंडस्ट्रीज, a trusted school of chalk, manufacturers and suppliers of chalk, color chalk, slate pencil, duster, dustless chalk, housekeeping material, mask, sanitizer, hand wash. ऑफिस नंबर 201, फर्स्ट फ्लोर, टाउन सेंटर मॉल, डी पार्क, मॉडल टाउन, रोहतक। कोरोना महामारी से लड़ने के लिए आरोग्य मास्क लाया है आपके लिए सबसे आधुनिक मास्क। इसके साथ ही आपको मिलेगी आधुनिक PPE किट, वो भी बहुत ही सस्ते रेट पर। contact@arogyamask.com पर जाएं और हमसे संपर्क करें या फिर www.arogyamask.com से जुड़ें। इसके साथ ही आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा पता है
आनंद इंटरनेशनल, प्लॉट नंबर 181, पानीपत, हरियाणा। Be Fast Fit, India's fastest growing fitness chain, now at Rohtak D Park. चाचा, आपने नया घर बनवाया है तो घर की छत पर कौन सी शीट लगवाई है? बेटा, मैंने अपने घर की छत पर एशियन शीट लगवाई है, क्योंकि वो कभी न मिटने वाले ओरिजिनल निशान की चादरें हैं। साथ में ISI का चिन्ह, 5 साल की वारंटी के साथ साथ पैसों का सही मूल्य देने वाली वही इकलौती शीट्स हैं। क्योंकि नाम नहीं, पहचान जरूरी है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन बाकी की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहें जस्ट इंडिया। नमस्कार।